ईमानदारी एक गुण है। एक ईमानदार व्यक्ति उच्च चरित्र वाला व्यक्ति होता है। जीवन में ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले कुछ वर्ड्स को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर गुण के लिए आप वर्च्यू का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर है उच्च चरित्र वाला, यानी कि ऑफ हाई कैरेक्टर, हमेशा फल देता है। इसके लिए दोस्तों हम लोग पे ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कड़ी मेहनत हमें हमेशा फल देता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, इस तरीके से लिखते हैं। तो इस सेंस में हम लोग पे ऑफ का यूज करते हैं। वैसे तो दोस्तों गुण के लिए आप क्वालिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हुआ सद्गुण। ईमानदारी एक सद्गुण है, गुड क्वालिटी, और गुड क्वालिटी को वर्च्यू कहते हैं। इसका ऑपोजिट होता है वाइस, यानी कि आप एक तरह से इसे पाप भी कह सकते हैं। वर्च्यू वाइस, ईमानदारी एक गुण है, तो यहां पर लिखेंगे ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। एक ईमानदार व्यक्ति उच्च चरित्र वाला व्यक्ति होता है। एंड ऑनेस्ट मैन इज अ मैन ऑफ हाई कैरेक्टर। जीवन में ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, तो यहां पर लिखेंगे ऑनेस्टी ऑलवेज पेज इन लाइफ। Honesty is a virtue. An honest man is a man of high character. Honesty always pays in life. और दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, और जिसे गिन नहीं सकते उसे थर्ड पर्सन ही माना जाता है सिंगुलर नंबर में, इसलिए वर्ब में एस यूज करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर है मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, जो आदमी अपना वादा निभाते हैं, बात के पक्के हैं, उसे आप मैन ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। जो आदमी अपने सिद्धांत के पक्के हैं, उसे आप मैन ऑफ प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। हो सकता है कि यह तुरंत फायदेमंद न हो, लेकिन यह लंबे समय तक हमारी मदद करता है। दोस्तों यहां पर है हो सकता है, यानी कि मे बी, और आप चाहें तो शुरू में इट का भी यूज कर सकते हैं, इट मे बी। फायदेमंद यानी कि रिवॉर्डिंग, या फिर बेनिफिशियल, एडवांटेजियस। लेकिन लंबे समय में, यानी कि भविष्य में, यहां पर में लिखना बेटर रहेगा। इसके लिए एक फ्रेज यूज करते हैं, इन द लॉन्ग रन। जैसे मान लीजिए आप बचपन में इंग्लिश वर्ड सीखते हैं, तो भविष्य में आपको काम देता है, तो आप कह सकते हैं लर्निंग इंग्लिश वर्ड्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड डेज हेल्प्स अस इन द लॉन्ग रन। तो यहां पर लिखेंगे इट मे नॉट बी, बी से पहले हमेशा नॉट को लिखते हैं। इट मे नॉट बी रिवॉर्डिंग तुरंत, इमीडिएटली, बट यह लंबे समय तक हमारी मदद करता है,
हमारी मदद करता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या ईएस लग सकता है, और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट है इट हेल्प्स, यहां पर एस ऐड कर देंगे। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अस इन द लॉन्ग रन, it may not be rewarding immediately but it helps us in the long run। लोग ईमानदार आदमी पर भरोसा करते हैं, वे उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो दोस्तों यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें एस या ईएस लग सकता है सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर ऑब्जेक्ट। लोग ईमानदार आदमी पर भरोसा करते हैं, तो कौन भरोसा करते हैं? लोग। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। और दोस्तों भरोसा करना यानी कि रिलाई ऑन, आप हैव ट्रस्ट का भी यूज कर सकते हैं, सीधे ट्रस्ट का भी यूज कर सकते हैं, आई ट्रस्ट यू। तो यहां पर लिखेंगे पीपल, और पीपल हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करेंगे। यहां पर लिखेंगे रिलाई, पीपल रिलाई, ईमानदार आदमी पर, ऑन एन ऑनेस्ट मैन, पीपल रिलाई ऑन एन ऑनेस्ट मैन। वे उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वे उसे देखते हैं। दे लुक एट हिम, आदर और सम्मान की दृष्टि से, इसके लिए आप विद का यूज कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर। People rely on an honest man, they look at him with respect and honor। ईमानदार व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, वह उच्च नैतिक समझ वाले व्यक्ति होते हैं, वह निडर और साहसी होते हैं, वह दूसरों के सामने सिर नहीं झुकाते। दोस्तों स्वाभिमानी यानी कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग, उच्च नैतिक समझ वाले यानी कि मैन ऑफ हाई मोरल सेंस। निडर यानी कि फियरलेस, साहसी यानी कि करेजस, सिर झुकाना यानी कि बॉ हेड। के सामने इसके लिए बिफोर यूज करेंगे। बिफोर का अर्थ के सामने भी होता है और के पहले भी होता है, तो यहां पर कंफ्यूज्ड नहीं होना है। और यदि आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। ईमानदार व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, एन ऑनेस्ट मैन इज सेल्फ रिस्पेक्टिंग। वह उच्च नैतिक समझ वाले व्यक्ति हैं, ही इज अ मैन ऑफ हाई मोरल सेंस। वह निडर और साहसी होते हैं, ही इज फियरलेस एंड ब्रेव। आप चाहें तो करेजस भी लिख सकते हैं। वह दूसरों के सामने सिर नहीं झुकाते। तो दोस्तों यह टेंस में है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए डज नॉट का यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ही डज नॉट
bow his head before यानी के सामने, दूसरों के सामने, तो यहां पर लिखेंगे others. An honest man is self-respecting. He is a man of high moral sense. He is fearless and brave. He does not bow his head before others. वह जीवन में किसी भी परिस्थिति का साहस और आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकता है। इस प्रकार ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। सामना कर सकता है यानी कि कैन फेस, किसी भी परिस्थिति का, एनी सिचुएशन। साहस और आत्मविश्वास के साथ, साहस यानी कि क्रेज और आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ यानी कि विद, जीवन में, इन लाइफ, तो यहां पर लिखेंगे ही कैन फेस एनी सिचुएशन in life with courage and confidence. इस प्रकार ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। 10 honesty is the best policy. He can face any situation in life with courage and confidence. Thus honesty is the best policy. हम प्रतियोगिताओं की दुनिया में रहते हैं। अधिक से अधिक धन और शक्ति पाने की होड़ मची हुई है। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहां पर लिखेंगे हम लोग रहते हैं, वी लीव, प्रतियोगिताओं की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशंस। अधिक से अधिक धन और शक्ति पाने की होड़ मची हुई है। तो यहां पर आप एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, देयर इज अ रेड रेस फॉर, अधिक से अधिक, मोर एंड मोर wealth and power. We live in the world of competitions. There is a rat race for more and more wealth and power. यह गलाकाट प्रतिस्पर्धाओं का युग है। लोग ईमानदारी भूल जाते हैं। वे शॉर्टकट माध्यम से पैसा और सत्ता चाहते हैं। गलाकाट प्रतियोगिता यानी कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यह एक फ्रेज है। दोस्तों आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, स्किप ना करें यदि आपको इंग्लिश सीखना है। और आज आप ऐसे वर्ड सीखेंगे जिसका यूज आप अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एजुकेशनल चैनल को हमेशा ही सब्सक्राइब करके रखिए। यह आपके ज्ञान को ही बढ़ाएगा, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। युग यानी कि एज, एज का अर्थ उम्र भी होता है और युग भी होता है। आधुनिक युग, मॉडर्न एज। तो लिखेंगे इट इज एन एज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन। लोग ईमानदारी भूल जाते हैं।
पीपल फॉरगेट ऑनेस्टी। वे शॉर्टकट माध्यम से पैसा और सत्ता चाहते हैं। दे वॉन्ट मनी एंड पावर थ्रू, यानी के माध्यम से, शॉर्टकट मीन्स। यहां पर मीन्स या मीन्स का अर्थ हुआ साधन। इट इज एन एज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। पीपल फॉरगेट ऑनेस्टी। दे वॉन्ट मनी एंड पावर थ्रू शॉर्टकट मीन्स। वे रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तो वे बेईमान हो जाते हैं। व्यवसायियों को लगता है कि यदि वे ईमानदार हैं तो वे पैसा नहीं कमा सकते। वे रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात यानी कि ओवरनाइट। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बनना के लिए आप बी या बिकम का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। वे बनना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी। रीच, ओवरनाइट, रातों रात। ये काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। तो वे बेईमान हो जाते हैं या फिर इसलिए वे बेईमान हो जाते हैं। सो दे बिकम, यानी कि हो जाना, डिसऑनेस्ट। दे वॉन्ट टू बी रिच ओवरनाइट, सो दे बिकम डिसऑनेस्ट। व्यवसायियों को लगता है कि यदि वे ईमानदार हैं तो वे पैसा नहीं कमा सकते, यानी कि यहां पर कैन का यूज करेंगे। व्यवसायियों को लगता है, बिजनेसमैन यहां पर है बिजनेसमैन, यानी कि प्लूरल फॉर्म में, और ए वाला रहेगा तो होगा बिजनेसमैन, यानी एक बिजनेसमैन को लगता है। फील दैट, थिंक दैट भी आप लिख सकते हैं। यदि वे ईमानदार हैं, इफ दे आर ऑनेस्ट, तो वे पैसा नहीं कमा सकते। तो के लिए कोमा दे देंगे। दे कैन नॉट अर्न मनी। यहां पर आप मेक मनी का भी यूज कर सकते हैं। दे वॉन्ट टू बी रिच ओवरनाइट, so they become dishonest. Businessmen feel that if they are honest, they cannot make money. हमारी सामाजिक व्यवस्था पैसे की ताकत पर आधारित है, इसलिए हर कोई पैसे के लिए पागल है। एक ईमानदार आदमी अक्सर कष्ट सहता है। पर आधारित है यानी कि बेस्ड ऑन, सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम। तो यहां पर लिखेंगे आर सोशल सिस्टम इज बेस्ड ऑन, पैसे की ताकत पर, द पावर ऑफ मनी। इसलिए हर कोई पैसे के लिए पागल है। सो एवरी वन इज मैड फॉर मनी। एक ईमानदार आदमी अक्सर कष्ट सहता है। तो यह किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज, अक्सर है तो ऑफन लिखेंगे। सफर्स
सफर का ही अर्थ हुआ कष्ट सहना, और व्यक्ति की संख्या एक है तो वर्ब में एस ऐड कर देंगे। और सोशल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ मनी, सो एवरीवन इज मैड फॉर मनी, एन ऑनेस्ट मैन ऑफन सफर्स। कभी कभी उसके पास अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे नहीं होते। भरण पोषण यानी कि मेंटेन, भरण पोषण करना यानी कि टू मेंटेन। उसके पास पैसे नहीं होते तो यहां पर आप डज नॉट हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं है, ही डज नॉट हैव मनी। यानी कि उसके ही थर्ड पर्सन है तो इसके साथ डज का ही यूज करते हैं। कभी कभी, समटाइम्स, ये एस लगाना जरूरी है। सम टाइम का अर्थ होता है कुछ समय के लिए, और सम टाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी। ही डज नॉट हैव मनी टू मेंटेन अपना और अपने परिवार का himself and his family. Sometimes he does not have money to maintain himself and his family. पैसे के अभाव में उनके बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा और इलाज नहीं मिल पाता। तो किन्हें नहीं मिल पाता? उनके बेटे और बेटियों को। ये क्या है? सब्जेक्ट। His sons and daughters एक से अधिक है, डू नॉट यूज करेंगे। गेट, और आप चाहें तो डाउट है यदि, यानी कि पॉसिबिलिटी है, तो आप यूज कर सकते हैं। मे नॉट गेट गुड एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। पैसे के अभाव में, फॉर लैक ऑफ मनी। तो दोस्तों यहां पर फोर का यूज करना है, मे के लिए इन का यूज नहीं करना है। फॉर लैक ऑफ मनी, हिज सन्स एंड डॉटर्स डू नॉट गेट गुड एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर लैक ऑफ मनी। पैसा हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बेईमान आदमी एक ईमानदार आदमी की तुलना में अधिक आराम से रहता है। भूमिका निभाना यानी कि प्ले रोल्स या प्ले अ रोल। तो यहां पर लिखेंगे मनी, और इसे अभी सिंगुलर ही मानेंगे तो यहां पर लिखेंगे प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, या फिर आप पार्ट भी लिख सकते हैं, हमारे समाज में, इन आर सोसाइटी। मनी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी। एक बेईमान आदमी एक ईमानदार आदमी की तुलना में अधिक आराम से रहता है। अ डिसऑनेस्ट मैन लिव्स मोर कंफर्टेबली देन एन ऑनेस्ट मैन। तुलनात्मक सेंटेंस में देन का यूज किया जाता है, और यहां पर कॉम्परेटिव डिग्री, मोर कंफर्टेबली, ये क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री। मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी। A dishonest man lives more comfortably than an honest man.
इस प्रकार ईमानदारी पर से विश्वास उठ जाता है, यहाँ तक कि एक ईमानदार आदमी भी यह सोचने लगता है कि क्या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। विश्वास उड़ जाना यानी कि विश्वास डगमगाने लगता है। यहाँ पर आप शेक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 फेथ इन ऑनेस्टी इज शेकन, यानी कि विश्वास डगमगा जाता है। यहां तक कि एक ईमानदार आदमी भी यह सोचने लगता है कि क्या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। दोस्तों इस क्या के लिए यहां पर हम लोग वेदर यूज करेंगे, यानी कि हमारे पास कुछ ऑप्शन है। यहां तक कि इसके लिए आप यूज करेंगे इवन, सोचने लगता है, यानी कि बिगिन टू थिंक। तो यहां पर लिखेंगे इवन एन ऑनेस्ट मैन बिगिंस, यहां पर एस ऐड कर देंगे, व्यक्ति की संख्या एक है, टू थिंक वेदर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Thus faith in honesty is shaken. Even an honest man begins to think whether honesty is the best policy. आइए पूरी बात की गंभीरता से जांच करें। एक बेईमान आदमी सोचता है कि वह बेईमानी से अमीर बन जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। आइए पूरी बात की गंभीरता से जांच करें। आइए के लिए हमेशा हम लोग लेट अस का यूज करते हैं। आइए खेलने चलते हैं, लेट अस गो टू प्ले। तो यहां पर लिखेंगे लेट अस एग्जामिन, पूरी बात की, द होल थिंग, गंभीरता से, क्रिटिकली। आप सीरियसली भी लिख सकते हैं। एक बेईमान आदमी सोचता है, अ डिसऑनेस्ट मैन थिंक दैट, यहां पर एस ऐड कर देंगे, व्यक्ति की संख्या एक है, थिंक्स दैट, वह अमीर बन जाएगा, ही विल बिकम रिच, बेईमानी से, बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, यानी कि बेईमानी के साधन से, लेकिन ये सही नहीं है। बट दिस इज नॉट राइट। Let us examine the whole thing critically. A dishonest man thinks that he will become rich by dishonest means, but this is not right. एक ईमानदार व्यक्ति धन के अभाव में संकट में पड़ सकता है, लेकिन अंत में वह खुश होगा। बेईमानी से प्राप्त धन या संपत्ति अधिक समय तक टिकती नहीं है। टिकना के लिए हमेशा हम लोग लास्ट का यूज करते हैं, के अभाव में। अभाव के लिए हम लोग वॉन्ट का भी यूज करते हैं, वॉन्ट ऑफ मनी, यानी कि धन के अभाव में। संकट में पड़ सकता है, संकट में यानी कि बी इन ट्रबल। जैसे मुझे जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग मे हैव टू का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन may have to be in trouble, लेकिन अंत में वह खुश होगा। but he will
बी हैप्पी इन द एंड। बेईमानी से प्राप्त धन या संपत्ति अधिक समय तक टिकती नहीं है। तो अपने मन में पूछिए क्या नहीं टिकती है। बेईमानी से प्राप्त धन या संपत्ति, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। और यह किस टेंस में है? टिकती नहीं है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। ता है, ते है, ती है, सब लोग समझ जाते हैं हिंदी में। तो यहां पर लिखेंगे धन या संपत्ति, मनी और वेल्थ गॉट थ्रू, बेईमानी से, यानी कि डिज ऑनेस्ट मीन्स। अब दोस्तों यहां पर मनी और वेल्थ दोनों ही अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, इसलिए डज नॉट यूज करेंगे। डज नॉट लास्ट लॉन्ग। An honest man may have to be in trouble, but he will be happy in the end. Money or wealth got through dishonest means does not last long. हम इसे आज कमाते हैं और कल इसे बर्बाद कर देते हैं। तो यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। We earn it today and waste it tomorrow. We earn it today and waste it tomorrow. बेईमान आदमी डरपोक, अनैतिक और भ्रष्ट होता है। अ डिसऑनेस्ट मैन इज टिमिड, या फिर यहां पर फियरफुल लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि उसके मन में हमेशा डर लगा हुआ रहता है। अनैतिक यानी कि इमोरल, एंड करप्ट। अ डिसऑनेस्ट मैन इज फियरफुल, इमोरल एंड करप्ट। उसे कोई आंतरिक खुशी नहीं होती है। ही हैज नो इंटरनल हैप्पीनेस। यहां पर आप डज नॉट हैव का भी यूज कर सकते हैं। We earn it today and waste it tomorrow. A dishonest man is fearful, immoral, and corrupt. He has no internal happiness. एक ईमानदार आदमी गरीब हो सकता है, लेकिन वह निडर, खुश और संतुष्ट है। उनका सभी सम्मान करते हैं, लेकिन बेईमान आदमी से समाज में नफरत की जाती है। तो यहां पर लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन may be poor, but वह निडर, खुश और संतुष्ट है। ही इज फियरलेस, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? फियरफुल। ये चीज याद रखेंगे। हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। आप कंटेंटेड भी लिख सकते हैं। उनका सभी सम्मान करते हैं। एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम। लेकिन बेईमान आदमी से समाज में नफरत की जाती है, यानी कि पैसिव वॉइस। जैसे इसे तोड़ा जाता है, इट इज ब्रोकन। और नफरत की जाती है, इज हेटेड, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब 3। तो यहां पर लिखेंगे बट अ डिसऑनेस्ट मैन इज हेटेड
समाज में, in society. An honest man may be poor, but he is fearless, happy, and contented. Everyone respects him, but a dishonest man is hated in society. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप चाहें तो मुझे कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।